दोस्तों नमस्कार। आज हम गांव सोंदा में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि एक युवा नेता भारतीय किसान यूनियन के विनीत त्यागी अपनी पूरी टीम के साथ में मेरे साथ मौजूद हैं, देख पा रहे हैं। और आज इनको पुलिस प्रशासन ने डिटेन किया हुआ है और ये सुबह से घर से बाहर नहीं निकले हैं। कारण जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि इनको इस तरीके से डिटेन किया गया है। तो विनीत जी, सबसे पहले तो आप अपने भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। क्या दिक्कत है कि मतलब जो है आपको सुबह से डिटेन किया गया है? जी, हम भारतीय किसान महात्मा टिकैत से पश्चिम प्रभारी विनीत त्यागी। आज हमारा प्रोग्राम था ज्ञापन देने का। हमारे गाजियाबाद ज़िले में हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक उद्घाटन करने यहाँ मंदिर में आ रहे हैं और जिसमें हमने घोषणा करी थी कि हम जो है मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन को सामने करके यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जो एसडीएम, यहाँ के जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं किसान की बात को रखने से रोका जा रहा है। और हम बता देना चाहते हैं कि अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, लेकिन हम ज्ञापन देंगे ज़रूर। अगर हमारे बीच में कोई सक्षम अधिकारी नहीं आएगा और अगर हमें रोकने की कोशिश करी जाएगी तो हम अपनी गिरफ्तारी देने का काम करेंगे, लेकिन हम घर में बैठने वाले हैं नहीं। अच्छा, आपकी जो डिमांड है वो क्या है, क्या मांग किया आपने? हमारा 5 सूत्रीय जो ज्ञापन था, 5 सूत्रीय मांग थी उसमें, जिसमें कि पहला हमारा मोदी शुगर मिल्क पे जो गन्ना भुगतान है वो ब्याज सहित कराया जाए। दूसरी हमारी मांग थी आवारा पशु से निजात दिलाई जाए। तीसरी हमारी थी कि जो किसानों के नाम और अंश पूरे प्रदेश में एक विकराल रूप समस्या ने ले रखा है। और पटवारियों का तो इतना बुरा हाल है, अभी हमारे ज़िले में एक पटवारी को भ्रष्टाचार एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ा, एक पटवारी की भी वीडियो वायरल हुई। मतलब पटवारियों ने इतना बुरा हाल कर रखा कि 5-5 हज़ार रुपये फिक्स कर रखे हैं नाम और अंश के नाम पे, ठीक करने के नाम पे 5 हज़ार रुपये प्रत्येक पटवारी लेता है और उसमें भी 50 चक्कर किसान से कटवाते हैं। 20-20 बार उसे बुलावेंगे, फिर उसको मुकदमा लड़वाएंगे। मतलब इतना बुरा हाल नाम अंश का इन्होंने तहसील में कर रखा है कि बुरा हाल इस हमारे ज़िले में हो रखा, जिसको लेकर हम ज्ञापन देना चाहते थे। अगर हमें कोई निर्णय लेना होगा तो हमारे साथ और भी ज़िलों को हमने अलर्ट पर डाला हुआ है कि अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम अन्य ज़िले से भी अपनी टीम को बुलाने का काम करेंगे और अपना ज्ञापन देने का काम करेंगे। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जनता भी जानना चाह रही है कि ये जो आप सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, ये आपके जो अधिकार हैं वो संवैधानिक रूप से हैं या असंवैधानिक रूप से हैं? देखिए, कोई भी भारतीय किसान यूनियन, कोई भी संगठन है, कोई भी संगठन ना तो किसी सरकार का विरोध करता है, ना ही किसी सरकार के पक्ष विपक्ष में होता। ये हमारी मांग है, हमारा एक कानूनन अधिकार है अपनी बात रखने का। आर्टिकल 19A में जो एक आम आदमी को अधिकार है अपना विरोध करने का, अपनी मांग पत्र देने का। ऐसा नहीं है कि एक तानाशाही के यहाँ किंग जोंग की राज सरकार नहीं चल रही कि आदमी आज़ाद देश में हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हम अपनी बात रखने का हमें पूर्ण अधिकार संविधान ने हमें दिया है, तो हम अपनी आवाज़ को उठाने का में सक्षम है। जो बात आप रख रहे हैं, क्या सरकार को पता नहीं है कि हमको किसानों का गन्ना भुगतान करना है या किसानों की और समस्या है, उनको वो अपने आप समझे, अपने आप सोल्व करें? उसमें आपका क्या रोल है? फिर गन्ना भुगतान सरकार को पता है कि गन्ना भुगतान नहीं हो रहा है, लेकिन एक कुछ हद तक भुगतान में सुधार भी आया है। लेकिन जो जिले के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को भी भ्रमित करने में लगे हुए हैं कि जो भ्रष्टाचार इतने चरम पे है, आप किसी भी विभाग को उठा के देख लो, चाहे वो मजदूर वर्ग का हो, चाहे वो किसान वर्ग का हो, चाहे वो निर्माण विभाग हो, अधिकारी सिर्फ लिपापोती करने में लगे हुए हैं। सिर्फ दलाली इस टाइम जिले में इतनी चरम पे दलाली हर विभाग में चल रही है कि जिसके प्रमाण भी जारी हो चुके हैं। लेकिन एक पटवारी अभी वायरल हो जाती है वीडियो तो उसे सस्पेंड कर दिया गया। FIR क्यों नहीं कराई गई उसके नाम पे? जेल क्यों नहीं डाला गया उसे? सिर्फ और सिर्फ अधिकारी को, आप जैसा आप अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं, अधिकारी को जैसे पीछे से ऑर्डर मिलेगा, उसका बड़ा अधिकारी या प्रशासन या मतलब ये सरकार में बैठे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो जैसा आदेश करेंगे उस तरीके से हैंडल होगा। तो आप सरकार को करो, जो भी अधिकारी तो उसका आदेश मानेगा। सरकार एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन चलाने का जो काम है वो अधिकारी का है। हमारे बीच में अधिकारी रहते हैं, हमारे बीच में सरकार नहीं रहती। सरकार तो हो गया, मंत्री भाई लखनऊ बैठ रहे हैं, अब मुख्यमंत्री लखनऊ बैठ रहे हैं, आज ही तो ये गाजियाबाद में आ गए। लेकिन गाजियाबाद से अगर आवाज़ उठेगी, ठीक है, हम कुछ ना कर पाए, हम अपना विरोध तो करेंगे। कहीं ना कहीं अखबारों में
सरकार में कहीं ना कहीं एक आम आदमी को जागरूक होने की ज़रूरत है, जो ये भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। हमारा मेन उद्देश्य है भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। जो किसान का शोषण हो रहा है, जो तहसील स्तर पर जो शोषण किसान का करा जा रहा है, इस पर रोक लगाना हमारा उद्देश्य है। इसी कारण से हमने ज्ञापन का प्रोग्राम रखा, और अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं रुकेगी तो हम एक बड़ा आंदोलन जिला गाजियाबाद कलेक्ट्रेट की धरती पर करने भी जा रहे हैं। अच्छा, जैसा कि अभी सुबह से आपको यहाँ डिटेन किया हुआ है, आपके और अन्य साथी भी आए हुए हैं यहाँ पर, तो मतलब जो है अब लास्ट मोमेंट में क्या मतलब किस आपके माइंड में क्या बात चल रही कि यदि आपकी मांगें पूरी नहीं होंगी, यदि पुलिस प्रशासन या सरकार आपकी मांगें पूरी नहीं करेंगी, तो क्या आपका जो अगला कदम हो क्या होने वाला है? जो भी हमारा कदम होगा वो हम अपनी टीम से अपनी एक सलाह करके, अभी हमारे और लोग भी आने हैं, वो सभी यहाँ पहुँच जाएंगे जल्दी से जल्दी। और अगर हमें डिटेन करने की कोशिश करी गई या कुछ भी ऐसा करने के तो हम या तो अपनी गिरफ्तारी देंगे, हम घर पे बैठने वाले तो हैं नहीं, या तो हम अपनी गिरफ्तारी देंगे या फिर हम अपना ज्ञापन किसी सरकार के खिलाफ जाना बहुत बड़ी बात होती है, और आप सरकार के खिलाफ खड़े हैं। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं, हम सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं, हम अधिकारियों की नीतियों के खिलाफ हैं। हम किसी जो कानूनी तौर से आपके पक्ष में, आम आदमी के पक्ष में, किसान के पक्ष में, जी बिल्कुल, हम जो संवैधानिक है, हम संवैधानिक रूप से ही अपना कार्य कर रहे हैं, और हमारा किसी भी सरकार से विरोध नहीं है। हमारा हर उस नीति के खिलाफ विरोध है जो अन्याय के खिलाफ हम खड़े हुए हैं, और जिसके साथ शोषण होगा, अगर चाहे वो मजदूर का शोषण हो चाहे किसान का शोषण हो, हम उस हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे बाबा जी? कहूँगा मैं। हाँ जी, बताइए। आप अपना परिचय दीजिए पहले तो। मेरा गांव ढिंडार है जी, क्या कहेंगे मैं जो आपने ये मैं कहूँगा कि हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किसानी उनके आदमी सभी हैं, हमें क्यों रोका जा रहा है? हैं? हमारा धरना शांतिपूर्वक है, हम शांतिपूर्वक वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। आए दिन ये किसान यूनियन के जो हैं सदस्य हैं, वो आए दिन कहीं ना कहीं करते ही रहते हैं। किसी ने मार पिटाई, किसानी उनके आदमी ने, किसी ने पुलिस के साथ या किसी और अधिकारी के साथ कोई बदतमीजी की है, सुना है आपने? हम शांतिपूर्वक चल रहे हैं, शांतिपूर्वक जा रहे हैं, वहाँ देख रहे योगी जी आएंगे, अपना 5 सूत्री मांगे जो उनके सामने पेश कर देंगे। हैं? हमें क्यों रोका जा रहा है यार? ऐसा क्यों क्या समझ रहे हैं कि इस तरीके से आपको रोका जाता है? क्या कमी है हमारे अंदर, क्या कमी है जो हमें रोका जा रहा है? हैं? क्यों रोका जा रहा है? जवाब दे पुलिस हमें, ये तो जवाब पुलिस दे हमें, या हमारी मांग जो जो जो, जो चीज़ें सीधे डायरेक्ट फैक्स करें मुख्यमंत्री को। हमसे ऐसे ये कहा जा रहा है, यदि गलत है तो। हाँ, गलत है तो। जब हम गलत कुछ कर ही नहीं रहे तो हमें क्यों रोका जा रहा है? 5 सूत्री मांग लेकर के हम चल रहे हैं, शांतिपूर्वक चल रहे हैं। सब जो है किसान उनके आदमी हैं, हमारे हाथ में कोई छुरा बंदूक तो है ही नहीं है। और आप जो हथियार लेकर हमारे सामने पुलिस को खड़ा कर रहे हो, ये कोई तरीका है? हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तरीका होना चाहिए? तरीका होना चाहिए, इनको अलग कर दो। हम सीधे, हमारे पास कुछ है तो नहीं, सीधे मांग पत्र दें, योगी जी को सुने अकबर क्या कह रही है वो। नहीं, योगी जी आएंगे, वो एक मंदिर के उद्घाटन में उसके लिए तो आएंगे, वो कम से कम उनकी बात तो सुने कि वो क्या कह रहे हैं किसानों के बारे में, और भी सारी चीज़ें। 30-35 मिनट का भाषण तो होगा उनका, हैं? तो कम से कम उन्हें तो सुने। जब हमें रोका जा रहा है, एक 5 बल्कि आम आदमी की सुनना चाहिए, हैं? और उनको सुना है, तो उसे हम फिर उसको हमें क्यों रोका जा रहा है? ये जो हमारी मांगे हैं, जो हम कह रहे हैं, हमें जाने दिया जाए, हमें जाने दिया जाए। हम मुख्यमंत्री जी को सुने और अपना ज्ञापन प्रेम पूर्वक उनके हाथ में थमा दें, हमारी ये मांग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी जो बात इन लोगों से हुई है, पूरी टीम से जो बात हुई है और युवा अध्यक्ष से जो बात हुई है, अभी वो अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो उन्होंने बोला कि हम संवैधानिक रूप से किसी दंगा कोई दंगा फसाद नहीं, किसी को मारना पीटना नहीं है, हम संवैधानिक रूप से अपनी बात रखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और यदि इनका कार्य कदम सही है तो इसको जो है जनता तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।